मिडिल क्लास आदमी किसी शादी पे जाता है ना, उसे टेंशन होती है, ट्रैफिक की टेंशन, फिर वहाँ जाके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की टेंशन, मेड को तो मना कर देता खाने के लिए, फिर फोटो खिंचाने की टेंशन, शगुन के लिफाफ में कितने पैसे डालो उस बात की टेंशन, वापस आते हुए फिर ट्रैफिक की टेंशन। मिडिल क्लास इसलिए मिडिल क्लास है क्योंकि उसकी हर टेंशन शुरू और खत्म ट्रैफिक पे हो रही है। अमीर की बेटी कोई दिक्कत ही नहीं है। अमीर की लड़की इसलिए सैड है क्योंकि उसकी हल्दी सेरेमनी पे जो टियारा है उसका कलर व्हाइट नहीं ऑफ व्हाइट है। ओफो मामा। तो एक बार ऐसी मुझे एक अमीर शादी का इनविटेशन आया। मेरा एक दोस्त है राघव, बहुत अमीर है। मतलब वो होते हैं ना जिनकी घर के बिजली का बिल आपकी सीटीसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो बहुत गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, जिनकी वजह से ब्रेकअप हो रहा है। वो जो फॉर्मल्स में सेल्समैन नहीं लगते, जो अपने बाल ठीक करते रहते हैं, हर बातें ब्रो बोलते रहते हैं, उनकी आवाज़ में बहुत बेस होता है। इतना बेस कि वो बिग बॉस में जाएंगे तो कंटेस्टेंट नहीं बिग बॉस बन के जाएंगे। भाई बहुत बेस, इतना अथॉरिटी आ जाती है उनमें। वो उसने मेरे को बोला ब्रो तुझे मेरे भाई की शादी पे आना है। मैं मान गया। मेरे को लगा बहुत जरूरी काम है, कहीं मैंने तो मंत्र नहीं पढ़ने। मगर राघव, ये बंदा राघव, इससे तो मैं अब मिला हूं ना। बचपन तो मेरा वहीं गया गाजियाबाद में। गाजियाबाद में दो तरह के लड़के होते हैं। एक होते हैं नर्वस, वो जो किसी शादी में जाते हैं ना, उनका एक हाथ ऐसे होता है, कैसा है ब्रो। ये घर से डांस प्रिपेयर करके आया, हिप हॉप बी बॉइंग, बस इसको फ्लोर दे दो, डांस फ्लोर धर्मेश। और इसका गाना है तेरी आंखें का यो काजल। दूसरे होते हैं कॉन्फिडेंट लड़के, वो जो जैकेट पहनते हैं। मगर इससे पहले मैं इन कॉन्फिडेंट लड़कों के बारे में बताऊं, मैं आपको इन जनरल लड़कों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, किसी रूम में, किसी स्पेस में आप जोर से चिल्लाइए, हे जेंटलमैन, एक भी बंदा पलट के नहीं देखेगा। वहीं खड़े होकर चिल्लाओ, अबे चूतिए। सारे लड़के पलट के देखते हैं यार, तू मेरे को तो नहीं कह रहा। तो मैं एक बार ऐसे ही दोपहर में खड़ा था गाजियाबाद में, 3 बजे, धूप हो रही थी, और मुझे पीछे से एक कूल लड़के ने बुलाया। वो लड़के होते हैं जो फोटो खिंचाते हैं, उनका हाथ ऐसे रहता है, कहते यो। तो मैं खड़ा था और मुझे पीछे से आवाज आई, ओए। मैं पीछे मुड़ा तो देखा एक कूल लड़का खड़ा है, कहता भाई तुम यही रहते। मैं नहीं भाई, वहां क्यों रहूंगा। कहता पता ना भाई पप्पू कहने लग रहा तुम यही रहते। ये हर बात ऐसे ही करते हैं यार। क्या कर रहा है भाई संडे को, बियर पीने चलेगा। तो ऐसे ही मैं ऐसे लोगों में, और राघव मेरे को इनवाइट करने आया। राघव आया, उसने मुझे इनविटेशन दिया, मैंने इनविटेशन खोला, और मीरू का इनविटेशन कार्ड देखा है, सॉरी कार्ड नहीं, डब्बे बक्से आने लगे आजकल। वो होता है ना, उसे खोलो तो सबसे पहले सामने एक शीशा होता है जिसमें आपको एक गरीब इंसान दिखता है, जो आपकी तरफ देख के कह रहा है मैं गरीब हूँ। आप और देखते हो तो अंदर ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं। सॉरी, मिडिल क्लास का नहीं है। असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स, कैशूज डिप्ड इन रिच कोकोआ फ्रॉम बर्लिन। हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे कार्ड के नीचे लिखा होता है मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना। कितना गंदा बजट है यार, जो बच्चा रखा है भोसड़ी का वो भी तोतला है। आप और एक्सप्लोर करते हो तो आपको अंदर गणेश लक्ष्मी की एक मूर्ति मिलती है। मतलब अगर कार्ड हटा दो तो दिस कैन क्वालिफाई फॉर अ दिवाली गिफ्ट। हमने उसे ऐसा शो पीस घर पे रख लिया है, मेरी दादी की अस्थियां हटा के। मैंने कार्ड खोला, उसमें लिखा था अतिना वेड्स रागिनी, #अतिराग। हाउ ब्यूटीफुल राइट। देखो आपकी शादी का हैशटैग कितना बड़ा बनेगा ये डिपेंड करता है आपके माँ बाप पे, कि उन्होंने नाम कितना चूतिया रखा आपका। हमारे मोहल्ले में हमने ट्राई किया, नंदू मेरा दोस्त था, हलवाई का बेटा, उसकी बंदी थी गरिमा। नंदू वेड्स गरिमा, #नंगा। नहीं ये नहीं करना, चेंज करते हैं, गरिमा वेड्स नंदू, #गांडू। ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है शादियां ना 2 तरह की होती हैं। एक होती है जिसमें आप ब्लेजर घर से लेके जाते हो, ऑफिस अटेंड किया, 7 बजे निकले, ब्लेजर चेंज किया, शादी अटेंड की, घर गए, एक पैग मारा, और अगर फेक मैस्कुलिनिटी है तो बीवी बच्चों को मारा। मैसेज देता हूँ, मैसेज। और दूसरी होती है आउट स्टेशन शादी, जिसके लिए आप सिक लीव लेते हो, प्लान्ड। और आउट स्टेशन शादी होती है ना 3-4 दिन की, मुझे लगता है उसमें एक छोटी सी रिलेशनशिप बन जाती है 3-4 दिन की। और ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक नहीं है, ये फीलिंग्स नहीं, माहौल की वजह से बनती है। इट्स लाइक टाइटैनिक। जैक और रोज है, उन्हें पता है कि जो भी होना है ना बस शिप पे ही होना है इन 3-4 दिन में। इसके बाद या तो ये रिलेशनशिप चलेगी या टाइटैनिक डूबेगी। तो आज से मैं जैक श्रीवास्तव।
और ये रिलेशनशिप इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि वो शादी में आपके पास आई थी, उसे टाइप सी केबल चाहिए थी, उसने आपसे मांग ली क्योंकि आईफोन वाली शक्ल आपकी है नहीं। और पता है इस रिलेशनशिप में ना इनसिक्योरिटी भी है। वो अपने बंदे से बात कर रही है, आप इनसिक्योर हो गए। क्यों भाई, उसकी बंदी है, वो करेगी बात। बट फिर भी वो इतनी प्यारी है कि वो फोन रख के कहती है ठीक है बाबा, नहीं करती बात, खुश। वो लड़के होते हैं ना जिन्हें फॉलो बैक पे प्यार हो जाता है, वहां मैं। तो यार पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने हमें आइडियली कितने फंक्शंस करने की परमिशन दी थी? 1। और हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियंस, राइट? तो हम कितने करेंगे? मिनिमम 3। क्योंकि इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एरिजोना की साउथ दिल्ली वाली ब्रांच के हिसाब से इंस्टाग्राम पे बढ़िया फोटो आती है हल्दी पे, शादी पे नहीं। तो मैं गया संगीत सेरेमनी पे गया, वहां पे देखा कि सारी लड़कियां बैकलेस ब्लाउज में। लड़के खुश हो जाते हैं भाई, इस लाइन पे जोक भी नहीं है। स्ट्रगल इज रियल ब्रदर। मतलब वो जो अभी तक अपर लिप्स नहीं कराई थी, आज अपनी अपर बैक ब्लीच करा के आई हैं। उनके बैकलेस ब्लाउज को देख के अपने बेलीलेस ब्लाउज में आंटियां उन्हें जज कर रही हैं। इट्स लाइक कटरीना कैफ गोविंदा के लिए कह रही यार तुम एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। और यहीं पे नहीं रुक रही, ये कपल को भी जज कर रही है। जोड़ी ठीक नहीं है, इस लड़की ने से शादी क्यों की, बंदर ही क्यों लिया, विच इज राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियां शादी के लिए ना बहुत सेक्रीफाइसेस देती हैं, वो अपना घर छोड़ती हैं। मतलब ज़्यादातर लड़कियां, अब तो वो हो गई है, वो अपना घर छोड़ती हैं, अपना परिवार छोड़ती हैं, वो मोहल्ला छोड़ती हैं जहाँ 10 आशिक और थे। लड़के अपना कच्चा गिव अप नहीं कर पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई जब छेद इससे थोड़ा और बड़ा हो जाए ना तो बदल देना है, क्या वेट कर रहा है, मुंह डालेगा अंदर। और इतनी सारी रस्में करने के बाद, 1.5-2 लाख लोगों से मिलने के बाद, जब एक अरेंज मैरिज का कपल घर आता है तो हम सबको पता है वो क्या करने वाला है। सबको पता है, रेस्ट ही तो बोलती है हमसे एक जनरेशन ऊपर जो होते हैं कि अब आप लोग रेस्ट करो। आपकी शादी हुई अभी, आपको वीडियो कॉल्स आते होंगे, फोन रखते हुए लोग कहते होंगे ना चलो अब रेस्ट कर लो। इसका मतलब रेस्ट नहीं करना है। कई लोग फॉलो अप भी लेते हैं, हेलो क्या वो रेस्ट कर रहे थे क्या? और मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लगता है ना कि लड़कियों को एक बात बोलना चाहता हूँ हम सबके बिहाफ पे कि बेशक आप हॉट लगती होंगी वेस्टर्न में और क्यूट लगती होंगी कैजुअल्स में, मगर एक लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है जब वो इंडियन एथनिक वेयर पहनती है, राइट? है ना? वो लड़की होती है ना शादी में जो आई है, उसके बाल खुले हुए हैं, गीले हैं, तो पूरी शादी में ठीक कर रही है, सबको देख के स्माइल कर रही है। वो होती है ना जिसके परफ्यूम का नाम बोलने में आपकी जीप का वर्कआउट हो जाता है। कह रही कि DNG, मैंने कहा वो क्या है? कहती डॉल्चे एंड गबाना का। क्या दोबारा बताना? इस लड़की का नाम है प्रिया। मैं शादी में गया, मुझे प्रिया पसंद आ गई। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? कि जिस घर की शादी में आया हूँ वो उसकी एक आधी बहन हो। तो मैं राघव के पास गया, मैंने कहा भाई प्रिया तेरी बहन या कजन है? कहता नहीं ब्रो, कजन नहीं है, एक्स है, एक्स एक्स एक्स। विच इज ओके, क्योंकि अगर दोस्त की एक्स हॉट है तो उसके लिए फीलिंग्स आ सकती हैं, मगर फीलिंग्स आती तब तक संगीत खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हल्दी है। मैं हल्दी पे गया, मैंने देखा सब ने येलो कुर्ता पहना है, सब ने ब्लैक एविएटर्स के साथ। ऐसा लग रहा है साउथ बॉम्बे के किसी सिग्नल पे खड़ा हूँ, बहुत सारी काली पीली टैक्सी जा रही है। पर मैं ये सब नहीं सोच रहा यार, मैं हूँ जैक श्रीवास्तव, मैं अपनी रोज के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं एकदम खुश था और अचानक से मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया, मैंने निकाला तो उसमें लिखा था प्रिया जस्ट गॉट एंगेज्ड। एक सेकंड, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, मैं परेशान था और अचानक से देखा प्रिया मेरी तरफ चलती आ रही है और आते ही बोला कि एके भाई अक्षय ऑलरेडी छोटा है, एके की जरूरत नहीं है, पर वो सुंदर है, कह सकती है। वो कहती तुमने राघव को देखा? राघव को देखा। मैंने कहा राघव ऑफ कोर्स एंगेज्ड। राघव, मैं कहा हाँ ऊपर है। कहती ओ नो, उसके पास मेरा फोन है, वो कुछ भी रैंडम अपडेट डाल रहा है। ओह ओके, सेफ गाइस, सब सेफ है। भाई श्रेया अभी भी सिंगल है, हम सेफ हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, बोलो। कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। मैंने कहा हाँ। कहती ओके, नाउ दैट यू आर हियर आई वांट टू आस्क समथिंग एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो मैंने कहा हाँ बोलो। आई डोंट नो कैसे बोलूँगी इसको। ओके, now I can say it. Thank you so much for giving me your Type-C cable. मैंने कहा
हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सवाल अभी बचा। मैं बोला आप कुछ पूछ भी रही थी मतलब, तो कहती ओ माय गॉड ओके सो आई बीन लुकिंग एट यू फॉर पास्ट 3 days. You may think of me like a creep, but I'm not a creep, but you know what I'm thinking. Okay, I'll ask it. मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि ये जैकेट एलवी से लिया है क्या? मैं बोला एलवी? हाँ, ललन विनाइल स्टोर गाजियाबाद। मैं बोला हाँ एलवी से लिया है। कहती ओह गाजियाबाद में एलवी भी है? मैं नहीं, मेट्रो है, मेट्रो लेते जाते आते हैं। बट मैंने ऐसा कहा नहीं क्योंकि थोड़ी हरासमेंट जैक को भी हुई थी। और वो लड़के होते हैं ना जो कच्चा गिव अप नहीं कर पाते, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट गिव अप कर देते हैं। बट ठीक है यार, शादी है ना, शादी बची है अभी, शादी पे पूरी बातचीत होगी। मैं शादी पे गया, मैं जाके देखा वहाँ पे सब ने टक्सीडो पहने, सब ने, सिवाय 2 लोगों के, मैं और पंडित जी। मेरी तरफ राघव आया, कहता ब्रो तेरे को बोला था टक्सीडो पहनना है, कार्ड में लिखा था। कार्ड में कहाँ लिखा था? कार्ड में मैंने तो नहीं पढ़ा। कहता है कि पेज नंबर 3.2। मैं कहा भाई तू यूजर मैनुअल दे दियो अगली बार, अनबॉक्सिंग कर दूंगा मैं। और वैसे भी ना लिखा भी तो भी नहीं पढ़ता, क्योंकि गाजियाबाद में क्या है ना, हम पूरी चीज़ पढ़ते नहीं है। हमारे पास किताब है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की, हमने वो नहीं पढ़ी क्योंकि हम उसे लिख रहे थे ना। तो मैं आगे गया, शादी देखा, और वो शादी इतनी महंगी थी, वहाँ का पर प्लेट इतना एक्सपेंसिव था कि वो कहते हैं ना सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, वो यहीं से आया। फक कैपिटलिज्म गाइस, क्योंकि जितने में एक अमीर इंसान अपने एक वक्त की मील खाता है ना, उतने में एक मिडिल क्लास घर का बेटा सपने देखने वाला अपनी बंदी को ओयो लेके जाता है। मिडिल क्लास बेटों ने ताली बजाई। नहीं मिल रही भाई, ऐसे ही सोचो, शायद एक दिन। पर मैं ना ये सब चीज़ें देख रहा था और फिर अचानक से मैंने देखा कि प्रिया मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। उसके बाल अभी भी खुले हुए हैं, उसके बाल अभी भी भीगे हुए हैं, वो अभी भी ठीक कर रही, मेरी तरफ चलती आई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी यार, वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि फॉर अ सेकंड मुझे लगा मेरे आसपास कोई केले का छिलका है, क्योंकि उसे देख के मैं फिसल गया ना। वो आई, हम दोनों एकदम पास आ रहे थे और अचानक से बीच में आंटी आई और उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जो हर शादी में कोई किसी ना किसी से पूछता है। वहीं उन्होंने कहा कि बेटा एक्स्ट्रा एनवेलप है लिफाफा एक्स्ट्रा है आपके पास? लोग रखते क्यों नहीं है शादी में लिफाफा? क्या मूवमेंट बन रहा है? तो इतने में राघव कहता मम्मी ब्रो क्या हो गया मम्मी ब्रो? बोला लिफाफा है तेरे पास? लिफाफा? कहता लिफाफा तो नहीं है ब्रो। उसके मैं बोला चूतिया बच्चा पैदा किया। इतनी देर में प्रिया ने बोला आंटी आई थिंक मेरे पास लिफाफा, आई डोंट नो इफ इट्स अ लिफाफा बट आई थिंक समथिंग लाइक लिफाफा आई हैव। तो उसके मैंने बोला हाँ जाओ दोनों भागो जल्दी से आके लिफाफा लेके आओ। वो दोनों ऊपर लिफाफा लेने के लिए गए। अब 2 एक्स शादी के माहौल में एक साथ जा रहे हैं, मतलब बाहों के दरमियान 2 प्यार मिल रहे हैं। पर मेरे को तो रोज पे भरोसा है ना, तो मैं नीचे खड़ा था। 1 बज रहे थे मंडप के पास, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब वहाँ पे सब लोग को ठंड लग रही थी जो टक्सीडो पहन के आए थे, पर मुझे नहीं। मैं खड़ा था, आंटी ने बोला कि बेटा जाओ जाके देखो प्रिया कहाँ रह गई। मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैं ऊपर जाने लगा, पीछे से मुझे आवाज़ आई कि ओए गाइस एक लाइफ की एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में कभी भी अमीर फील करना है ना तो ओए इन पे रिएक्ट करना बंद कर दो, बिकॉज द एंड इज नेवर गुड गाइस। मतलब हमारी डेफिनेशन हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। लाइफ में बहुत बार ना लोग आपको नीचा दिखाते हैं और तब मन करता है कि पलट के उन्हें उल्टा जवाब दे दो। बट डू यू नो व्हाट इज द लाउडेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स? साइलेंस। वेरी गुड, मैं लिख के लाया था। बेंचो वहां से गॉड कितनी रिलेटेबल राइटिंग है मेरी। कंप्लीट होने से पहले ही फिर से लूंगा मैं, रिकॉर्ड करा। बट डू यू नो व्हाट इज द लाउडेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स? मैं म्यूट कर दूंगा। Silence, obviously silence. If you cannot believe it, ask a stand-up comic. पर ज्ञान तो मैं भी चोद रहा हूं ना। पहले तो मैं चू दिया था, उसने बोला ओए, मैं पीछे मुड़ गया। मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि एक बंदा टक्सीडो में हुक्के के साथ खड़ा है। हुक्के के साथ खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा, कहता सॉरी सर, मुझे लगा आप कोयला चेंज करने वाले हो। कोयला चेंज करने वाले हो?
मतलब भाई जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे जैकेट पहन के आ गया हूँ, मैं उतना वैसे कपड़े पहन के नहीं, तो तुम पहन के हो तो मुझे समझो कि वो भी ऐसे समझ रही है। तो गुस्सा है, मैंने कहा भाई जैकेट उतारो, जैकेट के साथ काम नहीं हो रहा है। मैंने जैकेट उतारी और मैं निकल गया अपनी रोज़ को ढूंढने के लिए। मैं रोज़ को ढूंढने के लिए निकला, मैं जा रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि वो क्या कर रही हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा डाउट तो मुझे भी हो रहा है। ऊपर जा रहा था, वो लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मैं थर्ड फ्लोर पे चला गया। इतना एक्साइट था। मैं नीचे आया, मैंने देखा कि टू माई सरप्राइज मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो दोनों सच में लिफाफा ढूंढ रहे थे, मगर पता नहीं वो एक दूसरे के मुंह में क्यों ढूंढ रहे थे। और इतने में फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन निकाला तो राघव की मम्मी का फ़ोन था। कहती बेटा राघव कहाँ है? मैंने कहा आंटी वो भी रेस्ट कर रहा है। मैं निकला यार, उस वक्त ना मैं बहुत डिसहार्टेंड था, बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैं उस वक्त ज़्यादा ना, मेरे सामने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसे देख के मेरे मुंह से निकला कि अरे बिटकॉइन तू, क्योंकि उस दिन दोनों गिरे थे ना। पर पता है क्या है, बिटकॉइन ना खुद उठ जाता है। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उठाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, टिकट्स बेचनी पड़ती हैं लोगों को बोल के। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। पर ज्ञान तो मैं अभी चोत रहा हूँ ना, पहले तो मैं चूत गया था। मैं चाहता हूँ मुझे पीछे से आवाज आई AK। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि प्रिया मेरी तरफ आ रही थी। उसने जो भी किया वो अभी भी उतनी सुंदर लग रही थी यार। उसके बाल अभी भी गीले थे, बहन चो सुखा रहे। भाई उसने आके बोला कि AK आई होप व्हाटएवर हैपेंड अपस्टेयर्स तुम किसी को बताना मत। सही कह रही है, लड़की यही कहेगी। राघव खुद अभी तक 6 लोग को बता चुका होगा कि भाई आज तो देखो, अमीर होना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीप नहीं हो सकते। हम गाजियाबाद क्या है, हमारे यहाँ ब्रो बोलना नहीं सिखाते, पर हमारे यहाँ होर बोलना भी नहीं सिखाते। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, तू और कुछ कहना है? कहती और क्या। मैंने कहा और क्या प्रिया, इतने दिन से हम लोग जो साथ थे क्या कर रहे थे? मतलब मुझे लगा ये टाइटैनिक चल रही है, हम जैक और रोज हैं, और एंड में शायद जैक और रोज दोनों फट्टे पे आएंगे इस बार। कहती कौन सा जैक, कौन सी रोज? आई थिंक इट्स ऑल गोइंग इन योर हेड। आई डोंट थिंक आई गोइंग टू बिलीव दिस, बट मुझे लगा फक ये क्या बोल रही है। मैं उसको बोला तो टाइप सी केबल मुझसे क्यों ली? कहती ओह दैट, क्योंकि राघव के पास तो आईफोन है ना। मैं उसको बोला सुन, आईफोन ना मेरे पास भी है, ये टाइप सी केबल मैं अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए रखता हूँ। पर उसकी क्या गलती है यार, हम लड़के ये तो करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना भाई। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की की गलती है। देखो कहानी वो है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई स्टोरी नहीं है। मेरे को दिखा यार वो ठंड में थी, उसके तो बाल भी गीले हैं। मैं उसके पास गया, उसको ठंड लग रही है, कहती हाँ थोड़ी सी तो लग रही है। मैंने कहा तो जाके खरीद लेना जैकेट LV से। हाँ भाई LV से ले। और उसको मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी ओए हुक्के वाला पलटा। मैंने कहा मिल गया कोयला, अब हुक्का ला, मुझे पीना भी नहीं आता। और उस वक्त मेरा गिरा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस का बिटकॉइन इतना ऊपर उठ गया था ना कि अब मैं किसी से मिलता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम यही रहते। और ये मैं पूछता नहीं, बताता हूँ। गलती से घर में ही गाली बिक गई, हुआ बेस्टी फेल, हमने पार्टी रख ली। जिसने पैसे नहीं लौटाए उसकी गाड़ी रख ली, जॉ लाइन नहीं आ रही थी दाढ़ी रख ली।